अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मेरियान हूँ, मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं आप लोगों के लिए टॉफ़ी मास्क लाई हूँ कि इसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, डिटेल से बताऊँगी क्योंकि आप लोगों को एक सरसरी ओवरव्यू दिया जाता है जिससे आपको समझ नहीं आती, फिर आप लोग बार-बार क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये बायो एक्वा का मास्क है, इसको टॉफ़ी मास्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टॉफ़ी की शक्ल की है और इसमें ऐसी कोई वो नहीं है और इसको हम लोग किस तरह से बाय कर सकते हैं, आप इसको दराज़ से बाय कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन जैसे वेबसाइट्स हैं, पेजेस बने हुए हैं, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो या मार्केट से आपको ये ₹10 का, ₹20 का ईज़िली मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात कि आप इसको किसी भी लोकल शॉप से भी बाय कर सकते हो, कंपनी की कोई बात नहीं है। जैसे ये बायो एक्वा का कंप्रेस्ड फेशियल मास्क भी इसको बोल सकते हैं, टॉफ़ी मास्क भी बोल सकते हैं। जिस तरह से हम लोग एग वाइट कैप्सूल्स के बहुत सारे नाम हम लोगों ने रखे हुए हैं ना, इस तरह से इसका भी बहुत सारे नाम रखे हुए हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी का घर में डीआईवाई मास्क बना सकते हो। जैसे आप लोग बाज़ार से अब खरीदते हो, अब तो बहुत महँगाई हो गई है, अब तो एक मास्क आप लोगों को तकरीबन 400-500 तक की रेंज में मिलता है, जो अच्छा मास्क होता है। लेकिन वही वाला अगर आप घर में बनाते हो, तो आप लोगों को वो 50-60 रुपीज़ का पड़ता है क्योंकि ये आप लोगों को 10-15 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है, कंप्रेस्ड मास्क मिलता है। इसको आप लोगों ने ओपन करना होता है और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के इंग्रीडिएंट्स शामिल करके आप इसको अपने फेस के लिए बना सकते हो और आपको बजट फ्रेंडली भी ये पड़ता है और उसके अलावा ये है कि आप लोग आराम से इसको जैसी आपकी स्किन है, ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है, उसी लिहाज से आप इसको इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैंने ये ले लिया, मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। देखिए, ये जो पानी है ना, इसके अंदर आप लोग किसी भी किस्म का पानी ले सकते हो अपने फेस के लिहाज से। अर्क गुलाब भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो, दूध और मलाई भी ले सकते हो और इसके बाद आप लोग जैसे डिफरेंट सीरम्स मिलते हैं मार्केट में जो आपकी स्किन को सूट करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, आमंड ऑयल भी ले सकते हो, उसके अंदर आप विटामिन ई भी डाल सकते हो। कोई भी क्लींजिंग लोशन ले सकते हो, कोई भी आप उसके अंदर सीरम ऐड कर सकते हो, जो आप लोगों को सूट करता है और उसके अंदर फिर आप लोगों ने इस टॉफ़ी को इस तरह से डाल देना है। ठीक है? जैसे ही आप डालोगे ना, ये फूल जाएगा और एक मास्क की शक्ल अख्तियार कर लेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप लोग बाज़ार से लेते हो ना, बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। पार्लर्स में हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि हम लोग कस्टमर की स्किन टाइप को देख लिया करते थे कि इनकी स्किन टाइप किस लिहाज से, किस तरह से है और उसको क्या-क्या चीज़ रिक्वायर है। तो हमारे पास सीरम्स होते थे, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, विटामिन ई, विटामिन सी और जोजोबा ऑयल ये आप लोगों के पास मस्ट होने चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो डिफरेंट टाइप की स्किन देखकर ना आप उसको लगाकर ऊपर मास्क लगा दोगे तो इमेज भी बहुत अच्छा पड़ता है और जितनी देर ये मास्क लगा रहता है ना, उतनी देर वो चीज़ आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती रहती है। तो इस लिहाज से फिर आप आराम से इसको लेके यूज़ कर सकते हो और महँगे से महँगा आप लोगों को इस तरह का मास्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर आइज़ बनी हुई है, नोज़ बने हुए हैं, लिप्स बने हुए हैं, आपने फेस के ऊपर लगाना है इस तरह से और जो भी इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स होंगे 15 से 20 मिनट आपने अपनी स्किन के ऊपर लगे रहने देना है और फिर उतार देना है। आपको पता है हम लोग अगर ठंडा दूध लगाते हैं, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं या आलू, गाजर का और खीरे का, टमाटर का रस लगाते हैं तो वो भी फ़ौरन उतर जाता है। तो इसको अगर हम लोग डिप करके लगाते हैं और ऊपर से हम लोग ब्रश से फ्रेश करते रहते हैं, तो उतरता नहीं है और काफ़ी देर के लिए हमारी स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट भी कर जाता है और उसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं, बेनिफिशियल इंग्रीडिएंट्स हमारी स्किन को रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी हम लोग ईज़िली अपनी स्किन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा मास्क है, आप लोग सब ट्राई कीजिएगा, अपनी स्किन टाइप के लिहाज से ट्राई कीजिएगा और ये डिफरेंट जो हम बनाते हैं डीआईवाईज़ वगैरह आप लोग देखा करो, जो आप लोगों की स्किन को सूट करे सिर्फ़ वही बनाया करो क्योंकि काफ़ी हर्बल चीज़ें भी इंसान को सूट नहीं करती, तो ये क्रीम्स वगैरह तो आप लोग कहते हो कि सूट नहीं करी, हर्बल भी नहीं करती। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताना था क्योंकि आप लोगों के बहुत क्वेश्चन्स आ रहे थे, आप ये टॉफ़ी मास्क कहाँ से मिलेगा, कैसा है, किस तरह का है? होपफुली आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और कुछ पढ़ के एक हदिया ही सही मेरी तरफ से हुज़ूर पाक को भेज दीजिएगा, हुज़ूर पाक के हाथों से।
मुझे वो पहुँचे उसका सवाब। आमीन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।